डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अहमद वकास और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लाहौर बोर्ड के पास्ट पेपर्स में से कुछ एमसीक्यूज की डिस्कशन है। इससे पहले कि अपने आज के लेक्चर की तरफ चलें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स पार्ट 1 का लाहौर बोर्ड का 2021 का जो पेपर है। ये ग्रुप 1 है और हम इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 जो है, एमसीक्यूज नंबर 1 में बताया गया है कि द हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज। हाइट जो होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, जिसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं और इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो बेस्ट सूटेबल है वो है जी ऑप्शन ए, जिसमें बताया गया है वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। इसी से नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज में पूछा गया है 1 रेडियन इज इक्वल टू। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि 1 रेडियन जो है ये 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 3 में पूछा गया है द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल्स इज, और ऑप्शंस हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ये डायफ्रैक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन भी है और ये बेसिक कंसेप्ट था कि जी जो बेंडिंग ऑफ लाइट है अराउंड ऑब्स्टेकल, ये एक डायफ्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है लाइट की। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है, जिसमें पूछा गया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो विल बी। डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसा कि आपको पता है कि टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। अगर एब्सोल्यूट जीरो की बात की जाए तो इसके अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछा गया है ट्रेवल टाइम ऑफ लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ इज, और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो राइट आंसर है वो 8 मिनट 20 सेकेंड्स है। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 में एक छोटा सा टेबल है जिसमें बताया गया है कि मून टू अर्थ 1 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है और सन टू अर्थ 8 मिनट 20 सेकंड्स में है। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, जिसमें पूछा गया है द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ डॉग ईयर इज। ये डिफरेंट ऑप्शंस है। ये भी हमारी बुक में एक टेबल है जिसमें बताया गया है कि डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरह की फ्रीक्वेंसीज अटेन करते हैं। तो ये आपके पास इनकी रेंजेस गिवन है, यहां से आप चेक कर सकते हैं। जो डॉग है उसकी 15 से लेकर 50,000 हर्ट्ज तक आती है। एमसीक्यू नंबर 7 में बताया गया है कि यूनिट ऑफ टॉर्क इन एसआई यूनिट ए। टॉर्क के यूनिट पूछे गए हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग। जो टॉर्क है इसका फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होता है, तो इसके यूनिट्स न्यूटन मीटर आ जाते हैं। ये भी एक सिंपल बेसिक कंसेप्ट था। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है, जिसमें पूछा गया है एट रेजोनेंस द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज, और डिफरेंट ऑप्शंस हैं जीरो, मैक्सिमम, मिनिमम, नेगेटिव। तो राइट ऑप्शन विल बी यहां पर है मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों जी? क्योंकि रेजोनेंस के ऊपर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी मैक्सिमम आ जाता है। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, जिसमें पूछा गया है द एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज अबाउट। ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है, वर्डिंग है। जो एफिशिएंसी है डीजल इंजन की 35 to 40% होती है। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, जिसमें पूछा गया है किलोवाट और इज अ यूनिट ऑफ। किलोवाट जो है वो यूनिट है किसका जी? वर्क का। अगर यहाँ पे खाली किलोवाट होता तो वो पावर आता, यहाँ पे किलोवाट और पूछा गया है तो ये यूनिट है वर्क और एनर्जी। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है, जिसमें पूछा गया है द डायमेंशन ऑफ रिलेशन एम सी स्क्वायर आर इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ। जैसा कि आपको पता है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग अगर हम एम सी स्क्वायर की डायमेंशंस देखें तो वो एनर्जी के बराबर आ जाती हैं। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 है, जिसमें पूछा गया है इफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज अलाउड टू फॉल फ्रीली इट्स अपेरेंट वेट बिकम्स। ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस में से बेस्ट आंसर जो है वो जीरो आता है। जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसका अपेरेंट वेट जो है वो जीरो। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13 है, जिसमें बताया गया है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल।
हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट जब इक्वल होते हैं तो ये ऐसा एंगल 76 डिग्री पर होता है। इसकी मजीद आप बुक पर न्यूमेरिकल नंबर 3.13 है, इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। इस सोल्यूशन में जो हमारा आंसर है वो 76 डिग्री आता है। एमसीक्यू नंबर 14 में पूछा गया है, अ 10 मीटर हाई टैंक इज फुल ऑफ वाटर, अ होल अपीयर्स एट इट्स मिडल, द स्पीड ऑफ अ फ्लैक्स विल बी। स्पीड ऑफ अ फ्लैक्स आपको बतानी है जबकि हाइट ऑफ द टैंक गिवन है। फ्लेक्स प्रोड्यूस होता है मिड में, तो इट्स मीन आप यहां पे फॉर्मूला यूज करते हैं कौन सा वाला, स्टोरिसेलस थ्योरम का, जिसके अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू 2G H1 माइनस H2। H1 जो होती है हाइट ऑफ द टैंक होती है और H2 हाइट ऑफ द स्पीड, हाइट ऑफ द फ्लेक्स, या यूं समझ लें कि हाइट ऑफ द होल होती है जहां पे वो अपीयर होता है। दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास आंसर जो है वो 9.9 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 15 है, जिसमें बताया गया है द डॉट आई डॉट जे इज इक्वल, आई और जे आपस में परपेंडिकुलर हो, जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया जाए तो आंसर 0 आता है। ये हमने इसकी बेसिक प्रॉपर्टी में पढ़ा था, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की, जो कि चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16 है, बीट्स कैन बी हियर्ड बाय मैन व्हेन डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट मोर देन। ये हमारी बुक की वर्डिंग है, टॉपिक है बीट्स का। अगर हम बीट्स को सुनना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। चैप्टर नंबर 8 से लिया गया ये एमसीक्यू। इसी तरह लास्ट एमसीक्यूज है जी, एमसीक्यूज नंबर 17, जिसमें पूछा गया है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई, जो कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये हमें पता है कि बेसिक एमसीक्यूज है, बेसिकली इसका आंसर 25 सेंटीमीटर आता है। ये हमारी चैप्टर नंबर 10 से लिया गया एक टॉपिक जिसका नाम था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, वहां पे ये में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आया होगा और आपके लिए फायदेमंद साबित भी हुआ होगा। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।